तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 30 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो वो बूढ़ा बंदा यानी किंगडिंग होता है, तो कंफ्यूजन हो रहा था कि ये लड़की है लड़के, पर ये लड़का होता है जो कि जाओ किंगडिंग रहता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए आप हेड बोल सकते हो या बोल सकते हो लीडर होता है पूरे किंगशिंग जाओ फैमिली का। यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो यहाँ पे एक शांति प्रस्ताव रखती है और कह रही रहती है कि यहाँ पे तुम मेरी मदद करते हो एक कीरिन बनने के लिए, एक रियल का कीरिन बनने के लिए, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए भी फायदा रखती हूँ। यहाँ पे अगर तुम मेरे को कीरिन बनने में हेल्प करते हो, तुम्हारी जाओ फैमिली के पास वही पावर होगी, वही ग्लोरी वापस आ जाएगी जो पहले हुआ करती थी कुछ समय पहले। वैसे तुम्हारी जो जाओ फैमिली है वो पावर होगी। बस तुम्हें मेरी यहाँ पे कीरिन बनने में हेल्प करनी है, क्योंकि तुम्हारी जाओ फैमिली ही जो है वो यहाँ पे हेल्प कर सकती है हमारी। जबकि जो जाओ फैमिली का जाओ किंगडिंग होता है वो यहाँ पे थोड़ा मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है, सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि वो यहाँ पे येंजू की मदद करे उसकी कीरिन बनने में। और यहाँ पे वो मतलब सीधे सीधे बात नहीं कर रहा होता कि मदद करना चाहता है या फिर नहीं। पर ये जो येंजू होती है वो यहाँ पे कह रही है दे अब, जबकि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा नखरे कर रहे हो और तुम यहाँ पे ठीक से जवाब नहीं दे रहे। तो मेरे को लगता है कि जैसे दो ऑप्शन को रखना चाहिए, दो ऑप्शन तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। साथ ही वो अपनी जेड सील को भी यहाँ पे हल्का सा दिखाती है, और यहाँ पे वो जो किंगडिंग रहता है जाओ किंगडिंग, वो उस जेड सील की तरफ देखता है तो वो कहता है ये तो वही है। तो येंजू जो होती है उसके सामने थोड़ी बहुत पावर्स को रिलीज करती है, जिससे यहाँ पे बहुत सारे पत्ते वगैरह या चीजें वहाँ पे निकल आती है। और यहाँ पे जो जाओ येंजू जो होती है वो यहाँ पे उसके सामने दो ऑप्शन रखती है। पहला ऑप्शन होता है कि वो यहाँ पे अगर येंजू की मदद करेगा उसकी कीरिन बनने में, तो यहाँ पे उसके लिए फायदा होगा, उसकी जाओ फैमिली के लिए फायदा होगा, उसकी जाओ फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगी फ्यूचर में। येंजू कहती है और अगर तुमने यहाँ पे मेरी जो बात है उसको यहाँ पे मना कर दिया और यहाँ पे मेरी साथ नहीं दिया यहाँ पे मेरा कीरिन बनने में और मेरी मदद नहीं की, तो तुम्हारी जाओ फैमिली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मैं तुम्हारी जाओ फैमिली को पूरी तरह से तबाह करके रख दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी जो जाओ फैमिली है वो जाओ में मतलब एग्जिस्ट भी करती है, पता ही नहीं चलेगा किसी को। अब क्योंकि जिसके पास भी जेड सील होती है उसका मतलब ये होता है कि आगे चल के वही इंसान वो जो होता है वो कीरिन बनेगा फ्यूचर में। यहाँ पे जो येंजू होती है वो किंगडिंग को सारी चीजें बता देती है और दो ऑप्शन उसके सामने रख देती है और कह रही होती है कि चूज तुम्हें करना है यहाँ पे जाओ किंगडिंग की, तुम्हें क्या करना है। मेरा साथ दोगे तो तुम्हारी जाओ फैमिली फ्यूचर में राइज करेगी, मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी जाओ फैमिली आज ही की रात तबाह हो जाएगी। जाओ मतलब येंजू का जो टेम्पर होता है उसे देख के जो जाओ किंगडिंग होता है वो यहाँ पे कह रहा रहता है कि ये तो बिल्कुल बीफी जैसा टेम्पर है। फिर वो यहाँ पे फैसला करता है और साथ ही थोड़ा सा झुकता है और अपने घुट्टे टेकता है और साथ ही कह रहा रहता है कि मैं जाओ फैमिली का हेड, किंगशिंग जाओ फैमिली का हेड, जो कि वेस्ट की सबसे पावरफुल फैमिली है जो कि जाओ में है, और मेरा नाम है जाओ किंगडिंग, जो कि यहाँ पे अपने एंटायर क्लैन लीडर को यहाँ पे रिस्पेक्ट शो करता है और ग्रीट करता है द कीरिन को, जो कि आगे फ्यूचर में नया कीरिन बनेगा। तो यहाँ पे किंगशिंग जाओ फैमिली के हेड यानी किंगडी ने यहाँ पे मान लिया होता है यानी येंजू को एक नया कीरिन और एक नया पावरफुल बंदे के तौर पे, मतलब बंदी के तौर पे यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट सीन होता है वो यहाँ पे एक जगह का होता है जहाँ पे वो लड़की यानी होंगलिंग को वहाँ पे रखा हुआ होता है और वहाँ पे उसे अच्छी सी सर्वर मिल रही होती है। जो होंगलिंग होती है ये सबसे उभर नहीं पाई होती है और यहाँ पे थोड़ा सा उदास बैठी होती है एक कोने की साइड में। दो गार्ड जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन लॉर्ड को दे रहे रहते हैं, जो लॉर्ड यहाँ पे मिलने के लिए आया रहता है होंगलिंग से, और वो दोनों गार्ड्स कह रहे होते हैं कि हमारे लॉर्ड नहीं पता ये लड़की के साथ क्या है, पर ये जो लड़की यहाँ पे कोने में एक जगह पे जाके बैठ गई है, हमें लगता है जैसे ये इतनी साइलेंट है कि यहाँ पे ये सो रही है, शायद से उसको नींद आ गई है। जो बंदा रहता है वो यहाँ पे कह रहा रहता है कि चलो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट को चालू करता है, वो अंधेरा होता है तो वो यहाँ पे थोड़ी सी बत्ती को जलाता है। जो हूटी होती है वो भी यहाँ पे प्रिजन के अंदर होती है, पर अचानक से दिखाते हैं वो जो लॉर्ड रहता है वो यहाँ पे कह रहा रहता है कि क्या तुमने अपने मास्टर को मिस किया, और उस हूटी को आजाद कर देता है। हूटी जल्दी से भागती हुई जाती है और उस लड़की के पास आ जाती है, जबकि वो लड़की कह रही होती है होंगलिंग की हूटी जल्दी मेरे पास आ जाओ। वो बंदा कह रहा रहता है ये तो एक ग्रेट स्पिरिट बीस्ट है जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल रहता है, जबकि जो लड़की होंगलिंग कहती है तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे इसकी तारीफ करने के लिए। जबकि जो बंदा रहता है यानी लॉर्ड वो कह रहा रहता है कि मैं बस इस जैसे डिमोनिक बीस्ट का सपना देखा करता था कि मैं इसके ऊपर बैठ के एक दिन आसमान में घूमूंगा। वैसे ही बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं यहाँ पे 5 साल का हुआ था, मेरे जो फादर थे उन्होंने मेरे को मतलब उन्हें यहाँ पे 2 डिमोनिक बीस्ट को पकड़ा, 2 डिमोनिक बीस्ट एग के यहाँ पे मतलब चीजों को पकड़ा और उन्होंने गिफ्ट दिया। मेरे को फादर से गिफ्ट रिसीव्ड हुआ और उन दोनों एग में से उन्होंने मेरे को भी एक एग दिया और उन्होंने एक उड़ने वाले पक्षी के मतलब नेस्ट से ये चीजों को चुराया था, मतलब बोल सकते हो एग को चुराया था, लिया था। उन्होंने बताया था कि जब यहाँ पे जो बर्ड का एग का जो बर्ड है वो यहाँ पे हैच हो जाएगा तो यहाँ पे मैं स्काई से बात कर पाऊंगा, स्काई में उड़ पाऊंगा। मैं हमेशा उसी एग के बारे में सोचा करता था कि मैं यहाँ पे कब यहाँ पे उसके साथ बैठ के उड़ पाऊंगा। मैं तो यहाँ पे भूल भी चुका था कि मैं यहाँ पे कब खाना खाता था, कब सोता था, मेरे को तो पता भी नहीं रहता था किसी चीज का, ट्रेनिंग का भी पता नहीं रहता था। मैं बस यहाँ पे यही सोचा करता था कि मैं यहाँ पे इस स्पिरिट बीस्ट के जो एग है उसके यहाँ पे कब हैक कर पाऊंगा। और मेरा खुद का भी एक स्पिरिट बीस्ट हुआ एक दिन, और कई सालों के बाद, कई लंबे समय के बाद यहाँ पे वो जो डिमोनिक बीस्ट होता है वो यहाँ पे हैच हो जाता है। और यहाँ पे वो बंदा यानी वही पास्ट का जो लॉर्ड रहता है वो यहाँ पे कह रहा रहता है देखो जरा मेरा ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो हैच हो चुका है। वो एक गोल्डन आई डार्क फेदर वाला मतलब वही रहता है, ब्लड रेड क्रोन होता है, शायद ये एक तरह का क्रो होता है। और फिर पता चलता है कि उसके जो फादर हैं यानी उनके जो फादर है उन्होंने यहाँ पे एक लड़की को जो होता है वो यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया होता है, एक लड़की
जो कि इस लड़की की स्टेप सिस्टर बन गई होती है, क्योंकि उसके फादर ने अडॉप्ट किया होता है, तो इस वजह से उसकी स्टेप सिस्टर लगती है। और वो बोलता है कि मेरे फादर ने एक दो एग लाए थे, उनमें से एक एग तो मेरे को दे दिया और दूसरा एग तो था वो एडॉप्टेड वही लड़की को दे दिया, जो कि मेरी स्टेप सिस्टर है। उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है उसने यहाँ पे एक हॉक को पकड़ा होता है, वही मतलब उड़ने वाला पक्षी रहता है, क्रो रहता है। वो जो बंदा होता है उसको वो चाहिए होता है, यानी कि वही नए जो क्लैन लीडर होता है या बोल सकते हो याओ जाओ का नया किरिन होता है, वही पास्ट में उस बंदे को वो चाहिए होता है अपनी स्टेप सिस्टर से। और वो सोच रहा होता है और कह रहा रहता है कि मैंने जब उसको पहली बार देखा था तो मैं यहाँ पे वो देख रहा था, यानी कि उसके हाथ में जो हॉक था उस लड़की के हाथ में, मैं सिर्फ उसी पे नजर थी, मेरे को वो चाहिए था। मेरे को मतलब नहीं कि यहाँ पे कौन से लोग क्या बात कर रहे थे, मेरे आसपास में सारे लोग मेरे लिए तो गायब थे, मेरे लिए तो बस वो एक चीज ही दिखाई दे रही थी, वो हॉक जो कि उस लड़की ने यानी मेरी स्टेप सिस्टर ने पकड़ा हुआ था। मेरे को किसी की चीज की आवाज नहीं आ रही थी यहाँ पे, सिर्फ उस जो हॉक था उसने मेरे इंटेंशन को ग्रैब कर लिया था पूरी तरह से। मेरे को बस वो हॉक चाहिए था जो उस लड़की के हाथ में था। बिल्कुल हम सिर्फ दो ही लोग थे जो कि मेरे यहाँ पे सिर्फ देख पा रहा था, और ना तो मेरे को कोई सुनाई दे रहा था ना कोई दिखाई दे रहा था। मेरे लिए तो सिर्फ वो लड़की और वो हॉक था जो कि इस लड़की ने पकड़ा हुआ था। मैंने उस लड़की से उस हॉक को मांगने की कोशिश की, जबकि जो होंगलिंग होती है वो यहाँ पे बीच बोलती है और कह रही होती है कि यहाँ पे क्या वो उस लड़की ने आपको दिया, क्या वो छोटा सा हॉक जो था आपको जो वो उस लड़की से चाहिए था, क्या वो उसने आपको दिया। प्रेजेंट का वही बंदा होता है लीडर, वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उदास हो जाता है और फिर पास्ट की बातों को याद करते हैं जहाँ पे खून दिखाया जाता है, और वो लड़का कह रहा होता है हाँ उसने किया। जो होंगलिंग होती है वो यहाँ पे कुछ नहीं कहती है और यहाँ पे वो कह रही रहती है, मतलब वो जो लीडर रहता है यानी पूरे रियाजाओ का लीडर यानी किरिन, वो यहाँ पे कह रहा रहता है कि आखिर मेरे को बताओ होंगशन की इंजरीज कैसी है और वो कैसी है। क्योंकि होंगलिंग कह रही रहती है, डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, ज्यादा कोई से चोट वगैरह नहीं लगे, पर उसे यहाँ पे रेस्ट की जरूरत है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो यहाँ पे याद करती है कि उसको यहाँ पे शायद ये बंदे को वो मिल चुकी है, होंगलिंग ने इस लड़के को यहाँ पे कहीं पे देखा है। और यहाँ पे वो किरिन से कह रही रहती है कि मेरे ख्याल से मैंने आपको शायद पहले भी कहीं पे देखा है और मैंने आपको पहले कहीं पे देखा हुआ है, मुझे याद है आप मेरे घर आए हुए थे, मेरे को अच्छे से याद है। और हाँ आप यहाँ पे मैरिज की बात को लेके आए थे, मेरे जो जाओ किंगडिंग जो कि मेरे फादर है उनसे आप मैरिज की बात करने के लिए आए थे, जिससे आप होंगशन के साथ मैरिज कर सको, है ना। जबकि वो जो बंदा होता है वो कह रहा रहता है कि हाँ मैं यही चाहता था, तुम्हारे मतलब जो जाओ किंगडिंग थे वो यहाँ पे मैरिज की बात करने के लिए आए थे, मैरिज प्रपोजल था जिसमें होंगशन के साथ शादी कर सको, पर होंगशन यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। जबकि होंगलिंग बता रही रहती है और यहाँ पे अब वो बताती है कि यहाँ पे असल में बात यह है कि जब यहाँ पे मैरिज प्रपोजल आप लेके आए थे तब होंगशन मेरी सिस्टर यानी मेरी कजन सिस्टर है जाओ होंगशन, वो यहाँ पे किसी और ही लड़के को यहाँ पे लाइक कर दिया, इस वजह से उसने यहाँ पे मना कर दिया। जबकि यहाँ पे वो बंदा कह रहा है कि हाँ ये बात मुझे पता है। वो बंदा जो होता है वहीं पे अपनी सोट को रखता है और कहता है यह बहुत ज्यादा रात हो चुकी है तो यहाँ पे सो जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। ये जो सिटी है बहुत ज्यादा खतरे से भरी हुई है, तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक मैं ना चाहूँ। मैं तुम्हें किंगशिंग जाओ फैमिली को वापस भेज दूंगा, तब तक के लिए तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा और यहीं पे रुको। जबकि जो होंगशन होते हैं सॉरी होंगलिंग होती है उसे यहाँ पे जियांगली की फिक्र होती है, वो कह रही रहती है कि जियांगली का है, मुझे बताओ ना वो लड़का कहाँ पे है। जबकि वो अंदर कह रहा रहता है क्या तुम वो जियांगली की बात करे, वो लड़के की जो कि तुम्हारे साथ आया था वो यंग मैन। तो बताना शुरू करते हैं कि वो जो लड़का है वो यहाँ पे मॉन्क का साथी और मॉन्क का यहाँ पे साथ रहता है और एकदम तुम बोल सकते हो एक तरह का मॉन्क है। डीमन प्रिजन के अंदर उसको कैद किया जा रहा है और यहाँ पे उसकी जो आइडेंटिटी है एक बार वो कंफर्म हो जाए और पता चले कि वो यहाँ पे मॉन्क है, तो यहाँ पे उसको डायरेक्टली मतलब इमीडिएटली यहाँ पे उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जब उसको पता चल जाए मतलब अगर पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे मॉन्क है तो उसे मार दिया जाएगा। और इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी वाला अगर पसंद आता है गुड बाय बाय।